नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संवाद और मैं हूं विनोद शर्मा। गंगापुर सिटी के विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार रामकेश मीणा साथ हैं। पांचना बांध को लेकर आज इससे विशेष चर्चा होगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। सर, पांचना बांध क्यों नहीं खुल पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? आपकी सरकार है, लंबे समय से आप वादा भी कर रहे हैं, चुनाव के दौरान भी आपका ये वादा रहा था। क्या ये कारण है पांचना नहीं खुल पा रहा है? देखो, मैंने आपको पहले भी कहा, पांचना 2006 से बंद है और कोई वजह बांध को नहीं खुलने की हमारी समझ में नहीं आ रही है। क्यों इस बांध को बंद किया जा रहा है? लगातार पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पर ये जो मामला उलझा हुआ है, ये स्थानीय स्तर पर अपने आपसी जो लोग हैं उनसे बातचीत करके ये मामला सुलझे, जिससे सब लोगों का भला हो। लेकिन हमारे प्रयास सारे के सारे विफल रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात। जी सर, अब वो मामला कोर्ट में चला गया, आपने खुद ने जनहित याचिका लगाई है, ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ रही है आपकी सरकार में होते हुए? देखो विनोद जी, जब मैं 2009 से और 13 तक करीब 3 साल में करौली जिले का प्रभारी मंत्री रहा था और उस समय मैंने पांचना का पानी खुलवाने की बहुत कोशिश की थी। मैंने गुडला पांचना संघर्ष समिति के लोगों से बातचीत की और उन्हीं की मांग पर मैंने गुडला पांचना संघर्ष समिति और हमारे कमांड एरिया के किसान संयुक्त कमेटी बना करके हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जयपुर जा कर के और मुख्यमंत्री जी से बातचीत की थी। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि अगर आपसी सहमति बन जाती है तो हम तत्काल पांचना को खोल देंगे, कमांड एरिया में पानी आएगा, नदी में भी पानी छोड़ेंगे। और उस समय गुडला पांचना संघर्ष समिति के जो भी पदाधिकारी थे उन सब ने हम लोगों को ये भरोसा दिया। जी, मुख्यमंत्री जी के यहाँ ये भरोसा दिया था कि आप हमारे लिफ्ट योजना मंजूर कर दो। हमारे 13 गांव इसके पांचना डैम के पानी से वंचित हैं। जी, अगर इन 13 गांव के लिए आप लिफ्ट मंजूर कर देते हैं तो हम तत्काल पांचना से पानी छोड़ेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने इस मांग को मानते हुए अनकमांड एरिया होते हुए भी तत्काल लिफ्ट योजना मंजूर की और ये बिल्कुल तय होकर के आया था कि जैसे ही आप इसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे हम इसको बांध को हमेशा के लिए जो अवरोध है वो खत्म कर देंगे। प्रशासनिक स्वीकृति हो गई, फिर वित्तीय स्वीकृति हो गई, वर्क ऑर्डर हो गया, काम चालू हो गया। कभी काम पूरा नहीं हो रहा है, कभी जो नहरें बन रही हैं वो नाली जैसी बन गई, कभी क्या बात कभी क्या बात। और अब 13 गांव की जगह अब 39 गांव की बात करने लग गए, 39 गांव में नहर की बात करने लग गए, लिफ्ट की बात करने लग गए। तो ये गुडला पांचना संघर्ष समिति के लोगों ने तय कर रखा है कि कमांड एरिया के किसानों के बच्चों का गला दबाना चाहते हैं। वो उन्होंने तय कर रखा है कमांड एरिया के किसानों को मारने का। और उस षड्यंत्र में और उस पाप के काम में कुछ लोग बाहर से आकर के भी शामिल हो रहे हैं। जी, धर्म के काम में कोई शामिल हो तो भी कोई अच्छा लगता है। इस पाप के काम में बाहर से आकर के और लोग शामिल होकर के और उस षड्यंत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जी, जो कमांड एरिया के भले में भी नहीं है, कैचमेंट एरिया के भले में नहीं है, गुडला पांचना संघर्ष समिति के जो आसपास के गांव हैं उनके भले में भी नहीं है। अब मुझे पता नहीं वो किसके लिए काम कर रहे हैं और क्यों काम कर रहे हैं। तो सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर, करौली जिला कलेक्टर की क्या भूमिका है इसमें और वो क्यों इसमें असफल साबित हो रहे हैं? देखो, जिला कलेक्टर करौली और सवाई माधोपुर बेसिकली जल वितरण कमेटी बनी हुई है
और उस जल वितरण कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो संभागीय आयुक्त हैं। संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देश के अनुसार ही इस कमेटी की बैठक होती है, जिसमें दोनों जिला कलेक्टर मेंबर हैं। संबंधित जो कमांड एरिया है उनके जो विधायक हैं वो उसमें मेंबर हैं। मैंने कई बार उस कमेटी में भाग लिया और हमारे कमांड एरिया और गुडला संघर्ष समिति के लोगों को वहाँ बैठ करके बातचीत भी हुई है, सौहार्द में बातचीत हुई है, लेकिन हर बार वो प्रयास फेल हुआ। अब मैं जिला कलेक्टरों से भी ये पूछना चाहता हूँ, मैंने मेरी बात ये रखी है, जब मैंने सरकार में विधानसभा में ये क्वेश्चन उठाया तो जिला कलेक्टरों के माध्यम से ये जवाब जाता है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। मैं जिला कलेक्टर करौली और सवाई माधोपुर से जानना चाहता हूँ कि आपने क्या प्रयास किए, आपने कब कब बांध को खोलने का प्रयास किया, आपने जब बांध को खोलने का प्रयास किया तो किन लोगों ने बांध को रोकने की कोशिश की है, जिन लोगों ने बांध को रोकने की कोशिश की है क्या उनके खिलाफ आपने कोई कानूनी कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज करवाई है क्या? मेरी समझ में ये प्रयास कभी भी दोनों जिला कलेक्टरों ने नहीं किया और नतीजा ये रहा कि इसको कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। यही कारण है कि हम लोगों को बहुत मजबूर होकर के और कोर्ट का सहारा लेना पड़ा है। मैंने ह्यूमन राइट कमीशन में मेरी अपील लगाई थी, प्रार्थना पत्र लगाया था, और ह्यूमन राइट कमीशन में भी बहुत लंबी इसकी जिरह हुई है, बहुत लंबी इसकी सुनवाई हुई है। इससे पहले भी 2007 में हमारे पावटा गद्दी के सरपंच, तत्कालीन सरपंच सिकंदर सूफी जी ने जनहित याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में, उस पर भी कार्रवाई हुई है। अभी ग्रामोत्थान संस्था की तरफ से भी जनहित याचिका लगाई है और मेरी तरफ से भी जनहित याचिका लगी हुई है। इन सारी PIL पे हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है और हाई कोर्ट, मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा हाई कोर्ट को कि उन्होंने बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को लिया है और माननीय हाई कोर्ट ने उनसे भी पूछा है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपकी समस्या बताइए, आपकी मांग बताइए। उसमें मुझे जहाँ तक जानकारी है वो कोई ऐसा कारण नहीं बता पा रहे हैं पानी को रोकने का। तो अब क्योंकि सरकार बार बार लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात करती है, तो सिवाय हाई कोर्ट में जाने के, PIL लगाने के और माननीय कोर्ट का सहारा लेने के कोई रास्ता नहीं बच रहा, इसलिए हम लोग PIL लगाइए, मतलब हम लोग कोर्ट में गए। सर आप कोर्ट में गए, बार बार कहते हैं कानून व्यवस्था खराब होगी, लेकिन उन किसानों का बारे में सोचा है जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है, उनकी फसल बर्बाद हो रही है, हजारों लोग बर्बाद हो रहे हैं। सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं आपसे कर रहा हूँ सर, सरकार आप हैं। 2006 से आप समझिए 2006 से लगातार पानी बंद है जी, और कई बार तो ये पूरा डैम जो है 2150 MCFT की कैपेसिटी का है जी। 1800, 1900, 2000 MCFT पानी इसमें कई बार भर करके वापस सूख गया। कई साल तो ओवरफ्लो हुआ है पानी। ओवरफ्लो होने के बाद में नदी में पानी बहता रहा, लेकिन कमांडेरी में पानी नहीं आया जी। ये कुछ लोगों की हठधर्मिता है, वो इस मुद्दे को समझ नहीं पा रहे। ना पानी उनके काम आ रहा है, ना हमारे कमांड एरिया के किसानों के काम आ रहा है जी। हजारों परिवार जिस पानी के उपयोग से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं वो उससे वंचित रह रहे हैं, तो ये पाप का काम है। तो सर ये कुछ लोग ऐसे हैं कमांड एरिया के बाहर के हैं जो भी आकर वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं नहीं खोलने के लेकर, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग बाहर से आकर के चल करके और हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जी जी, मैं ये समझ सकता हूँ कि गुडला पांचना के आसपास के जो हमारे गुर्जर समाज के लोग हैं, अगर वो कोई मुद्दा उठाएं, वो कोई अपनी बात कहें, अपने बच्चों के भले के लिए अगर कोई बात कहे, सिंचाई के साधन की अगर व्यवस्था करने की अगर सरकार से मांग करते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन बाहर के लोग जिनका ना कैचमेंट एरिया में कोई दखल है, ना कमांड एरिया में उनका कोई लेना देना है, और वैसे ही आकर के यहाँ आकर के अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, अपना प्लेटफॉर्म ढूंढने के लिए, अपना जो है राजनीतिक भविष्य देखने के लिए MLA बन जाए। तो क्या चुनाव का मुद्दा बन रहा है क्या पांचना जो भविष्य देख रहे हैं राजनीति में?
और क्या है लेना देना उनका? यही कारण है जो लोग वहाँ से बाहर से आकर के राजनीति करते हैं उनका क्या मतलब है? जी उन पे वहाँ कोई गांव में सरपंच नहीं बन पा रहे हैं, जी कोई वहाँ गांव में आसपास कोई पूछता नहीं है, और वहाँ आकर के राजनीति करके हमारे लोगों को, जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भाई हैं, उनको बहका करके आपस में झगड़ा कराने का जो ये षड्यंत्र है, ये क्या है? लेकिन ये करौली सवाई माधोपुर का जो एरिया है, ये करौली के और करौली के आसपास के लोग हैं, वो सब विधानसभा क्षेत्र के लोग समझदार लोग हैं, तो कोई पागड़ा यहाँ नहीं बंधेगा, उनको मैं सलाह देता हूँ। ऐसे कौन लोग हैं सर, जैसे बताएं आप जानकारी भाई, ऐसे कौन? कई लोग हैं, मैं किसका क्या नाम लूँ? वो कई की दिलचस्पी है वहाँ आकर के और नेतागिरी करने की, लेकिन वो नेतागिरी उनकी कोई सफल होगी नहीं, क्योंकि यहाँ हजारों साल से उन लोगों के बीच में आपस में कमांडेरी और गुडला संघर्ष समिति के जो क्षेत्र है उसमें भाईचारे से रहे हैं। सर भविष्य की क्या प्लानिंग है? हजारों साल से भी आपको देखो कई बार ऐसे झगड़े हो गए जी। हंसराम जी के टाइम में कितना बड़ा झगड़ा हुआ गुजर मीणों में, बहुत विवाद की स्थिति हो गई थी, लेकिन आज हंसराम जी हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद भी पूरा करौली जिला और सवाई माधोपुर जिला बहुत आदर और सम्मान के साथ हंसराम जी को याद करता है। कोई भी विवाद अगर मान लो समाजों के बीच में हो गया, तो उस विवाद को तटस्थ रह करके, निष्पक्ष रह करके और भाईचारा सौहार्द बना करके उस विवाद को सुलझाने का काम किया। नेताओं का यही काम होता है, समाज के जो बड़े लीडर हैं उनका यही काम होता है। समाज के बड़े लीडरों का काम आग लगाना नहीं होता है, आग में घी डालने का काम नहीं होता है। कोई विवाद भी हो गया, मान लो भाइयों में विवाद हो गया, कोई मुद्दा बन गया, तो उस विवाद को शांत करने का काम होता है। कोई उस विवाद में आकर के और उसमें और कोई आग में घी डाले, उसको नेता नहीं कहते हैं। लेकिन सर दूसरा पक्ष तो कई बार का काम है, जवाब देना पड़ेगा। दूसरा पक्ष आप पर ये आरोप लगाता है कि आप भड़काते हो, आप ऐसी उत्तेजित भाषा बोलते हो, को पानी नहीं खुलने देते। मैं तो कभी उत्तेजित भाषा बोला नहीं जी। और आप सोचिए अगर उत्तेजित भाषा भी बोलूं तो वो मेरी कोई बनावटी भाषा नहीं है जी, वो मेरे दिल का दर्द है। 2006 से किसी का पानी रोको आप, और उनके बच्चों का, किसानों का, जो आप सोच सकते हो 16 साल से अगर किसी को पानी नहीं मिले तो वो क्या करेगा। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, एमएलए हूँ, पहले एमएलए रहा, जिला प्रमुख रहा, अब मैं एमएलए हूँ, तो मेरा दायित्व है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उस जायज़ मांग को उठाऊँ और उनके जो हितों की रक्षा करूँ, और जो मामला उलझा हुआ है, जो सामाजिक विद्वेष का कारण बन रहा है, वो विद्वेष का कारण खत्म हो। और इसमें बड़े नेताओं को भी भाग लेना चाहिए। बड़े नेता कौन है? जैसे कि अरे गुजरों के बड़े नेता अपने सचिन पायलट साहब का बीच में, पायलट साहब को बीच में पता है आपको? हाँ बताइए। जब वहाँ इसमें रेंडाइल के पास में जब वो मीटिंग हुई थी और पायलट साहब ने कहा कि यहाँ मीटिंग कराइए, मैं आऊँगा, और मैंने और कप्तान सरपंच ने, रेंडाइल के जो तत्कालीन सरपंच थे, हम लोगों ने वो मीटिंग कराई जी, पायलट साहब के कहने पर करवाई थी। उन्होंने कहा मीनाओं के और मेरा मैसेज ठीक नहीं है, आप मीटिंग कराइए। हमने मीटिंग करवाई और हमने उनसे यही कहा था कि आप ये पांचना का जो विवाद है इसको सुलझाओ जी। मैंने उस मीटिंग में ये कहा था कि अगर राजेश पायलट अगर इस समय होते तो हमें इतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अगर ये विवाद खड़ा, पहली बात तो विवाद ही नहीं होता, उन्होंने कभी गुजर मीणाओं के बीच में विवाद नहीं होने दिया जी। हंसराम जी ने नहीं होने दिया, और हो गया तो उसको निपटा दिया। अब ऐसे लोग हो गए जो अगर विवाद, वो मौके की तलाश में रहते हैं कि कब विवाद हो, और विवाद होते ही उसमें आग में घी डालने का काम करते, और उल्टा जो है उस मामले को पायलट कह देता तो उसी समय ये विवाद खत्म हो जाता।
आज भी अगर पायलट साहब अगर कह दे समाज के लोगों को बुला करके, तो मैं कहता हूँ हमको PIL लगाने की, हाईकोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं सर है। पायलट साहब जनप्रतिनिधि तो आप हैं यहाँ के, या लाखन जी हैं और भी विधायक हैं, वो है पायलट साहब जनप्रतिनिधि थोड़ी हैं यहाँ के। वो पायलट साहब यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं है जी लेकिन वो गुर्जर समाज के बहुत बड़े नेता हैं जी। और राजस्थान में बहुत लंबी उनकी राजनीति रही है। उनके पिताजी को, राजेश पायलट साहब को दौसा से इन्होंने जिताया। उनकी माँ रमा पायलट को वहाँ से सांसद बनाया। तो वो सर्व समाज के नेता हुए ना फिर तो वो। पायलट साहब को खुद को मीणों ने जिताया यहाँ से दौसा से जी। हमेशा पायलट साहब को, राजेश पायलट साहब को मीणा जो है बहुत सम्मान से देखते थे और इनको भी सम्मान से। लेकिन अब ये इन्होंने जो है उसमें जो इनको इनकी भूमिका होनी चाहिए वो भूमिका इन्होंने नहीं निभाई जी। अगर ये भूमिका निभाते तो मेरा मानना ये है कि ये विवाद आगे नहीं बढ़ता और ये कभी का सुलझ जाता। हजारों लोगों को तो वहाँ कमांड एरिया के लोगों को फ़ायदा होता है और हजारों लोगों को, हमारे जो गुडला पांचना के भाई हैं उनको भी फ़ायदा होता, लेकिन वो फ़ायदा नहीं हुआ। वो जो है भाप बन करके और पानी उड़ता रहा और 16 साल से पानी बंद है। तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है हाई कोर्ट में जाने के अलावा। हाई कोर्ट में हमने प्रार्थना पत्र लगाया है, मुझे उम्मीद है कि कोई न कोई रास्ता निकलेगा जरूर। सर सरकार आपकी, अधिकारी आपके, सब कुछ आके हाथ पावर है और आरोप लगा रहे हैं पायलट साहब पर, ये थोड़ी समझ में नहीं आ रही है कहानी। पायलट साहब पे मैं कोई सरकार की तरफ से आरोप नहीं लगा रहा हूँ जी। सरकार को कोई आदमी मार करके और गोली चलवा करके बांध खुलवाएगी क्या? जी। ये अशोक गहलोत की सरकार गोली चलाने वाली नहीं है जी। गोली चलाने वाले तो विदा हो गए, उनको तो विदा कर दिया राजस्थान की जनता ने, जी। जिन्होंने बेहतर